बकासुर 40 से 50 लोगों का खाना अकेले खा जाता था। जो भी बर्तन उसके पास आता वह पूरी बाल्टी ही अपने पत्तल पर डाल लेता था और राक्षसों की भांति खाता था। इसके तुरंत बाद वह गोला उठाने की प्रतियोगिता में चला जाता, जहां बड़े बड़े गोला उठाने में सभी पहलवान हार मान लेते। लेकिन बकासुर हर साल की तरह इस साल भी प्रतियोगिता जीत जाता। वह मेडल लेने के लिए मुखिया जी का इंतजार नहीं करता, जबरदस्ती मेडल लेकर चला जाता। इतना खाने के बाद भी वह घर जाकर तुरंत और खाना मांगकर खाने लगता। यह देखकर एक आदमी कहता है, तेरा पेट है या इंडिया गेट। यह सुनकर दादी गुस्सा हो जाती है और उस आदमी से कहती है, मेरे पोते को खाते वक्त नजर लगा रहा है। लेकिन अचानक एक दिन उसकी दादी मर जाती है। अब बकासुर बिल्कुल ही अकेला हो जाता है और उदास रहने लगता है। वह घर में खाने के लिए खाना खोजता है, पर उसे एक दाना भी नहीं मिलता। तभी वह बाहर जाकर पड़ोसी से खाना मांगता है तो वह कहती है, हमेशा तुझे अपनी भूख की ही पड़ी रहती है, तुम्हारे कारण ही तुम्हारी दादी मर गई। पूरे गांव वाले ताना देते हैं कि अपनी भूख के चक्कर में अपनी दादी को ही निकल गया, जा अपनी दादी की तरह तू भी मर जा। ये सब ताने सुनकर वह अपनी दादी की कब्र के पास जाकर बहुत रोता है। तभी उसकी नजर सामने की एक कब्र पर पड़ती है, जहाँ एक कुत्ता कुछ खा रहा होता है। वहाँ जाकर वह भी खाना खाने लगता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। दादी के मरने के बाद बकासुर प्रत्येक दिन किसी न किसी की कब्र पर जाकर वहाँ भरपेट भोजन कर लेता था। एक दिन गांव के बहुत बड़े जमींदार मर जाते हैं और वहाँ भी जमींदार की आत्मा के लिए भोजन रखकर जाते हैं। बकासुर पेड़ के पीछे छिपकर ये सब चीजें देख रहा होता है। वह तुरंत वहाँ आता है और चिकन चावल मिलाकर खाने लगता है। तभी जमींदार का बेटा आता है और कहता है, मेरे पिता का खाना तू खा गया, और उसे पत्थर से मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि वह मर गया है। इसके बाद उसे मुसलमानों की तरह दफना दिया जाता है। बकासुर की आत्मा से कहानी सुनकर सभी कहते हैं, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, हम पूरी कर देंगे। एक दिन 100 रुपये न होने की वजह से होटल वाला इन दोनों दोस्तों की बहुत बेइज्जती करता है। घर पहुंचकर सारी बात बकासुर की आत्मा को पता चलती है। वह बदला लेने के लिए उस होटल पर जाता है और कहता है, भरपेट कितने में खिलाओगे। इसके बाद बकासुर खाने के लिए बैठता है। नौकर खाना लाता जाता है और बकासुर खाता जाता है। कुछ ही देर में बकासुर पूरी होटल की हर आइटम खा जाता है, पर उसका पेट नहीं भरता। इसलिए पेट न भरने के कारण वह बिना पैसे दिए चला जाता है। दुकानदार कहता है, आज दुकान बंद होने वाली थी, इसलिए खाना खत्म हो गया, कल फिर इसे लाना। अगर इसका पेट नहीं भरा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। अगले दिन पांचों दोस्त बकासुर को फिर से उसी होटल पर लेकर आते हैं। आज होटल के मालिक ने 4-5 दिनों के हिसाब से खाना बनवाया था, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही घंटों में बकासुर पूरा होटल खाली कर देता है। यह देखकर होटल का मालिक माथा पकड़कर पीटने लगता है। तभी पांचों दोस्तों को एक आइडिया आता है। वे बकासुर को कई बड़े फूड कंपटीशन में ले जाते हैं और बहुत सारा पैसा जीत लेते हैं। उसी पैसे से सभी का होटल खोलने का सपना भी पूरा हो जाता है और वे एक 5 स्टार होटल खरीद लेते हैं। जब पांचों दोस्तों का काम पूरा हो जाता है तो वे अंजी के शरीर से बकासुर की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जाते हैं। पुराने पलों को याद करते हुए पांचों दोस्तों के साथ साथ बकासुर भी भावुक हो जाता है, क्योंकि पांचों दोस्तों के पास जो कुछ भी था वह सब बकासुर की वजह से ही था। पंडित जी कहते हैं, अब यह क्रियाकर्म संपन्न हो गया है। पिंड दान करने के बाद इस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर पांचों दोस्त रोने लगते हैं और बकासुर के पास जाकर आखिरी बार उसे गले लगा लेते हैं। जैसे ही पांचों दोस्त पिंडदान करते हैं, बकासुर की आत्मा को शांति मिल जाती है।